स्टार्ट करें क्या? यस सर। या वेट कर ले, और कोई आ रहा होगा? सुनंदा, कॉम्प्रे, अनमोल। सर कर लो वेट, अभी बच्चे आएंगे शायद। ओके, 5 मिनट कर लेते हैं, ठीक है। यस ओके सर। सर। ओके। कल का टॉपिक में कोई किसी को कुछ पूछना हो? सर हमारे क्वेश्चन में ना जो सर्कल वाले थे वो नहीं हुए थे। ठीक है, आज सर्कल का करवाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हो जाएगा। और सर जो होमवर्क में जो हाँ। दूसरे थे ना, वो वर्क डन निकालना था एक में, वो उसका भी आंसर हाँ। बता दीजिए क्या आएगा। ओके, ठीक है। वर्क डन था या काइनेटिक एनर्जी का था? एक तो था वर्क डन का था, एक काइनेटिक एनर्जी का भी था, उसमें एसएच में पूछा था, वो सर नहीं हुआ था एक। ओके, मैं देख लेता हूँ उसको। अनमोल हो गया था? कुछ कुछ नहीं है सर, कुछ डाउट है। ओके। बहुत कम लोग आए हैं आज। ठीक है, देख लेते हैं 5 मिनट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। यस सर। क्योंकि टाइम हो गया, अभी तक आए नहीं है। चलो। ठीक है। यस। यस सर। हेलो। ओके। सर वॉइस और स्क्रीन दोनों लैग कर रहे हैं आपके। यार, इससे पहले वाला क्लास तो सही चल रहा है।
क्या मनोज? हाँ जी, ठीक है। यस सर। यस सर, ठीक है। देखो टॉपिक तो कल ही वाला दिखा रहा हूँ, तो देखो आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। देखो लैग कर रही है क्या आवाज, बताना। नहीं सर, सही है सर। अब सही तो है ना? सही है सर। चलो, यस सर। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि पहले तो एक हेक्सागोन का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया था कल, एक मान लो ये हेक्सागोन है अपने पास, ठीक है? और हेक्सागोन का जो साइज है ए है, ठीक है? साइज जो है ए है। जो हेक्सागोन है ना, ये रेगुलर हेक्सागोन है, यानी इसका सभी साइज ए है, ठीक है? यस तो सर। क्वेश्चन है इसमें कि इसके जो सेंटर होगा ना, इस सेंटर पे, ठीक है, इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये बताना है हमें। और मान लो इसमें जो करंट है, इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो कर रहा है। ये क्लियर है ना? आई करंट फ्लो कर रहा है। यस सर। ओके, तो कैसे देखो, तो यहाँ पे सेंटर पे देखो मैग्नेटिक फील्ड, तो सभी जो लाइन है, ठीक है, सभी के कारण सेम ही होगा ना डायरेक्शन? यस सर। यस सर। सभी के कारण तो डायरेक्शन सेम ही होगा। क्लियर है ये? यस सर। क्लियर है सर। तो ये बताओ कि हम किसी एक के कारण निकाल के, ठीक है, किसी एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैलकुलेट कर ले, और उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 6 साइड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ना बी पे। यस यस सर। ओके, अच्छा, उसके लिए हम मान लो कि हम एक लाइन ले लेते हैं, ये वाला, हाँ, पी क्यू ले लेते हैं, ये वाला, ये लेंथ ले लेते हैं पी क्यू, पी पी क्यू, ठीक है? तो इस पी क्यू के कारण देखोगे, तो ये जो डिस्टेंस होगा डी, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा डी होगा। क्लियर है ना? यस सर। और इस लाइन को जो मिलाने वाला ये लाइन होगा, और इस लाइन को मिलाने वाला ए लाइन होगा। और ये देखो, ये एंगल दोनों सिमेट्री होगा, सेम ही होगा, क्योंकि बीच से जा रहा है ना लाइन, यस सर। ठीक है? बीच से लाइन जा रहा है, एक मिनट रुक जाना, उस चीजें को,
ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। एक तो सबसे पहले डी कैलकुलेट करना है और फिर थीटा कैलकुलेट करना है। हमें आई पता है कि आई कितना है, तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, डी कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है। जैसे ही डी और थीटा आ जाएगा तो जो एक के कारण जो बी होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई जी साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यही होगा ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो और साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो हमें डी कैलकुलेट करना है। तो देखो ये अगर टोटल लेंथ ए है, ठीक है, जो ये साइड है ना इसका, वो टोटल लेंथ ए है। एक मिनट रुक जाना, मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो अगर ये साइड लेंथ ए है टोटल, तो ये डिस्टेंस आधा ए बाई 2 होगा, नीचे आधा ए बाई 2 होगा, होगा Yes, sir. A by two. ए बाई Yes, 2, sir. ए बाई 2। ठीक है, अब देखो तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, छोटा सा ऊपर वाला जब ट्रायंगल ले लेंगे। Sir, आपकी वॉइस अच्छा लैग हो एक बात रही है। बताओ कि ये जो सर हेलो, आपकी वॉइस लैग हो रही है। क्या कर रही है आपकी? यस सर हो रही। हाँ जी हेलो, ठीक है। यस सर, आपकी वॉइस यस लैग हो सर। रही है। ठीक है, तो देखो ये जो ऊपर हाँ एक बात बताओ, ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो लाइन, ये सब जो अगर मिलाए तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये एंगल, सब एंगल मिलके कितना होगा 360 ना, 360। 360 360। डिग्री। यस और सर। देखो अगर ये सब लेंथ सेम है तो सब एंगल्स क्या होगा, सिमेट्री होगा। तो 1 2 3 यस 4 सर। 5 6 यानी 6 थीटा इक्वल टू, अगर मान लो 6 थीटा इक्वल टू 360, तो थीटा कितना आ जाएगा 60 ना। 60 डिग्री। डिग्री। यस सर। तो ये जो 60 है, तो 60 है तो ये कितना हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा ना, यस यस सर, सर। साइन 30 हो जाएगी। 30 30 हो जाएगा ना। तो एंगल कितना आ Yes, गया, sir. 1/2 + 1/2। अगर इसको मान लो अल्फा मान लेते हैं, इसको अल्फा, तो अल्फा 60, तो थीटा आ गया यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में, देखो छोटे से ट्रायंगल में, तो ये है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है ए बाई 2, तो ये जी कितना आ जाएगा साइन 30 या टेन 30 लगा देना, टेन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बाई 2 अपॉन जी। Yes, sir. तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी बताओ, यहाँ से जी आ जाएगा, बोलो कोई, √3a/2। आएगा, यस। √3a/2 आएगा ना। कैलकुलेट करके देख लो, अगर नहीं पता चला होगा अभी तक तो कि क्यों ऐसा आएगा। यस सर यही है। Yes, sir. ठीक है, तो ये आ जाएगा √3a/2। अब देखो सही है ना, ये a/2, ये टेन 30 नीचे आएगा, टेन 30 कितना होता है 1/√3। ठीक है, Yes, 1/2. 3 ऊपर चला जाएगा तो √3a/2। ठीक है, तो डी आ गया, तो एक के कारण जो बी आएगा वो कितना आ जाएगा, एक के कारण जो बी आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी के जगह क्या आ जाएगा
रूट थ्री रूट बाई 3/2 है और साइन 30 प्लस साइन 30, 1। 2+1 तो 1/2 प्लस 1/2 ये पूरा 1 हो जाएगा ना। यस यस सर। ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दूं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, पाई कैंसिल हो गया ना, √3 पाई इंटू ए, ठीक है। यस सर तो 2 भी यहाँ से 2√3 नहीं आएगा, 2√3 2 पाई। से 2, अच्छा 2 भी आएगा ना, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ से बी नेट क्या आ जाएगा, 6 टाइम ऑफ बी ना, यस ए यस साइड है सर। तो यहाँ से जो बी नेट आ जाएगा वो आ जाएगा 6 टाइम बी, तो ये करोगे तो 3, देखो 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 6 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 पाई ए, तो ये से ये गया 3 से, ठीक है, यस और 3 न्यू नॉट इसको रेशनलाइज कर दोगे ना तो √3 आ जाएगा। यस सर। देखो ये आ गया ना अपने पास 3 म्यू नॉट आई अपॉन √3 इंटू पाई ए, ठीक है। √3 करोगे ना तो देखो √3 3 बचेगा और 3 कैंसिल हो जाएगा ना, यस तो ये आ जाएगा। समझ आया, यस बी ड्यू यस टू सर। सेंटर। तो इसमें हम लोग क्या किए, एक के कारण निकाल लिए हम लोग, ठीक है। शेओ सिमेट्री था तो सबसे पहले तो एंगल निकालना था, तो एंगल पता चला हमें 30 बन रहा है, ठीक है, दोनों लाइन एक इस दोनों के बीच, ठीक है। तो एंगल पता चल गया, एंगल पता जैसे ही चला डी पता चल गया, ठीक है, डी से डी आ गया तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पे आ गए, एक के कारण निकाल दिए बी ड्यू टू 1, और उसके बाद बी नेट के लिए 6 टाइम ऑफ बी। बी किस डायरेक्शन में होगा बताओ, इनवर्ट डायरेक्शन होगा सर। अंदर इनवर्स होगा ना, अंदर होगा ना, ठीक है Yes, सही sir. है, ओके गुड, चलो। तो ये हेक्सागोन के कारण था अपने मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इस पे एक मान लो मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है? एक मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है। हुआ क्या कि एक वायर ना इस तरह से रखा हुआ है यहाँ पे अंदर के तरफ, ठीक है, ऐसे मान लो कि ये प्लेन है, ये मान लो दिख रहा है ना, ये एक्स वाई प्लेन है, एक वायर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ओरिजिन पे इस तरह से, ठीक है। तो इसमें Yes, sir. आना चाहे तो, और इसमें मान लो कि करेंट जो है वो बाहर के या मान लो बाहर ही ले ले अंदर ले लेते हैं, तो करेंट अंदर के तरफ है तो क्रॉस दिखाएंगे ना। यस Yes, sir. क्या हो गया, चलो बना ही लेते हैं फिर से। एक मान लो ऐसे पहले बना लेते हैं, ये करेंगे, ठीक है, मान लो या इधर बना लेते हैं, ये मान लो एक करेंट कैरिंग वायर है ऐसे, और ये जो है ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस इधर है, ठीक है, वाई एक्सिस इधर है। तो हमसे पूछा है, क्या हो रहा है ये, ठीक है,
हाँ दिख रहा है। यस सर। हाँ जी दिख रहा है। हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। ठीक है, तो देखो ये कुछ इस तरह का है। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। यस सर, शो नहीं हो रही सर। अच्छा 1 मिनट शेयर करता हूँ। दिख रहा है। यस सर। ठीक है। हाँ जी करो।
सर रिपीट करना। तो देखो इसमें क्या है ना कि करेंट है ना, एक करेंट कैरिंग वायर वो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, वायर अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। करेंट इसमें आई करेंट है जो कि अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है ये आई करेंट अंदर की तरफ जाना है, तो हमें इस पी पॉइंट जो कि 3,4 पे ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है। तो 3,4 पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन लिख लिया ना? 2 मिनट सर लिख रहे थे। यस ठीक सर, है, नहीं लिखा अभी। लिख लो क्वेश्चन। लिख लिया सर। चलो करो, समझ आ रहा है कैसे करना है? पहले से डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बाद में हाँ, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 - 3 का √0 - 3 का स्क्वायर 4 - 3 का 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा ना? यस। ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये मान लो डिस्टेंस डी है ये, तो डी कितना आ गया? 5, ठीक है। मान लो मीटर में ही है, सब मीटर ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर लेते। अब ये बताओ कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड होगा। नहीं नहीं, ये देखो करेंट मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो कैमरा दिख रहा है ना? यस सर। देखो ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। करेंट मेरा अंदर की तरफ अंदर ही जा रहा है ना, हाँ, अंदर जा रहा है, ठीक है। और हमें इस पॉइंट पे चाहिए, ठीक है, हमें इस पॉइंट पे चाहिए। मान लो ये एक्स वाई है, इस पॉइंट पे चाहिए, करेंट अंदर जा रहा है, ठीक है। तो जो फील्ड होगा ना वो ऐसे होगा इधर, और ये इस जो लाइन है ना डी, इसके परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होगा इस तरफ। तो जो डी होगा ना, वो डी, देखो ड्रॉ कर रहे हैं समझना, डी जो होगा ना ये कुछ इस तरह से होगा, बी, बी जो होगा वो ऐसे होगा, अंदर है ना, तो इसके परपेंडिकुलर इस तरह से। ऐसे समझ आया? देखो करेंट अंदर जा रहा है, हमें इस पोजीशन पे चाहिए, तो मेरा जो फॉर्म आ रहा है इधर आ रहा है ना ऐसे, हाँ जी। यस सर। रिपीट करना। देखो मेरा, देखो आपके वॉइस करेंट लैग जा कर रहा है रही है अंदर, स्क्रीन। देखो करेंट अंदर जा रहा है ना, अंदर, ठीक है। तो बी यस किधर सर। होगा? ऐसे, ऐसे। और इस जो लाइन होगा ना उसके परपेंडिकुलर इस तरफ, समझ आया? यस सर। वही यस। बना हुआ है ये, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे करें, क्लियर है ना सब कुछ? ये क्लियर हो गया? हाँ जी, सर डायरेक्शन क्लियर D5 हुआ? कैसे निकाला आपने? अच्छा डी, यस देखो सर ये क्लियर। डिस्टेंस है ना, ये देखो 3,4 है, यानी जो एक्स है ना, ये डिस्टेंस जो एक्स है यहाँ का, ये 3 है और वाई है 4, तो ये क्या हो जाएगा? 5 ही होगा ना। ये देखो एक्स इतना, यानी 3, वाई 4, तो ये D5 ही होगा ना, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यस सर। क्लियर है? ओके।
तो G5 यस अब देखो B का डायरेक्शन इधर आया, B कुछ इस तरह से आया, तो B का तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करें तो B जो हो जाएगा, अगर हम I का वैल्यू मान लो 2 एम्पियर ले लें, ठीक है, तो B जो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, तो 2 पाई जी, सही है। हाँ जी, सर वॉइस लैग कर रही है आपकी। इनफाइनाइट वायर के लिए सही है ना B? यस सर सही है। ठीक है, सही जा रही है ना वॉइस अनमोल? कभी कभी थोड़ी हो जाती हूँ, वैसे ठीक है सर, आगे से। हेलो, अभी ठीक है ना? यस सर। पहले की तरह नहीं हो रहा है? नहीं सर सही है अभी। सर कल बिल्कुल ठीक है, ठीक था सर। ओके, तो ओके, तो यहाँ पे देखते हैं B, ये आ गया, तो B का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D, तो जो B आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू हमें पता है, लेकिन यहाँ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। 2 पाई ना, यस सर। क्लियर है, 4/5 इंटू 10 के पावर -2। यस हाँ सर। जी, तो B आ गया। सर ये डायरेक्शन 4 बता पाई सकते हो कैसे B आया? का? देखो हमने क्या किया, देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू हमें पता है, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ पे म्यू नॉट बाई 2 पाई आ रहा है ना, यस सर। बोलो, तो हमने म्यू नॉट का वैल्यू रख दिया 4 पाई इंटू 10 के पावर -7, बताए थे ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या होता है, देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है 10 के पावर -7, तो म्यू नॉट कितना आ जाएगा, 4 पाई 10⁻⁷। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई यस रहता सर। तो डायरेक्ट हम 10 के पावर -7 लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये आया कि म्यू नॉट बाई 2 पाई है, ठीक है, तो हम म्यू नॉट का वैल्यू रखती हैं और 2 पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, यस सर। यस। अब डायरेक्शन बता सकते हो बी का वेक्टर फॉर्म में? देखो हम कर रहे हैं, थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा ये टफ हो सकता है अगर वेक्टर अच्छे से नहीं आता हो तो देखो मेरे पास ये लाइन था ना ऐसे, ठीक है, और ये बी था इसके परपेंडिकुलर, ये बी था, अगर हम यहाँ से देखो एंगल, ये वाला एंगल निकाले, ठीक है, तो ये 4/3 tan थीटा इक्वल टू 4/3 आएगा ना, बोलो हाँ ना, यस सर। P अपन। और tan थीटा 53 डिग्री आएगा ना, बोलो, 353 डिग्री कैसे है? tan, जब tan थीटा 4/3 हो ना तो थीटा आ जाता है 53 डिग्री, नहीं मालूम था, 11th में ये सब बतलाया जाता है, tan नो 53 सर। tan 37, ठीक है,
tan 37 3/4 लिख लो, अगर नहीं आ रहा तो लिखो जो लिखवा रहे हैं। tan 53 4/3 tan 37 3/4 लिख लिए? सर लिख Yes. दो उस पे, स्क्रीन पे लिख दो सर। मैं पहले साइन कॉस का लिख देता हूँ। सर बीच बीच में ना आपकी स्क्रीन भी लैग कर रही है और आपकी वॉइस भी लैग कर रही है। क्लियर है? Yes, sir. चलो तो अब देखो, ये जो एंगल हुआ 53 डिग्री, ठीक है, ये जो एंगल आया अपना 53 डिग्री। तो ये बताओ कि अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 53, ये 90, तो ये 37 आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरा Yes, sir. 90 था, तो ये फिर 53 आ जाएगा, ठीक है, ये फिर पूरा 53 आ जाएगा, ठीक ना? Yes, sir. क्लियर है? Clear है. देखो, सर ये 37 53, तो ये 37, ये 90 प्लस ये 180 होना है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये बी था मेरा, ठीक है। तो जो देखो बी का अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे बी को, तो बी का दो कंपोनेंट आएगा, एक तो आएगा ये इधर बी एक्स, और एक इधर आएगा बी वाई। और जो बी एक्स आएगा वो आएगा बी साइन 53, और बी वाई जो आएगा वो आएगा बी कॉस 53। समझे? ये समझे? देखो, जो बी एक्स आएगा ये आएगा बी साइन 53, और जो बी वाई आएगा वो आएगा बी कॉस 53। समझ आया? Yes, sir. अब देखो, ये जो बी एक्स है वो तो एक्स डायरेक्शन में है, और जो बी वाई है वो तो वाई डायरेक्शन में है ना, वो निगेटिव वाई में है ना। बी एक्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन बी वाई जो है वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, बोलो। जो बी एक्स है सर वो, आपकी ना वॉइस लैग कर रही है सर।
हेलो। अभी ठीक Yes, है sir. सर, काम करने लगते फिर करने लगती है। पिछला क्लास लिया, पिछला क्लास में तो थोड़ा भी वॉइस लैग नहीं कर रहा था, वो तो स्मूथ गया पूरा। सर पहले पहले नहीं कर रही थी, आप शायद दूसरी डिवाइस से शायद कर रहे थे। क्या बोलो? सर पहले नहीं कर रही थी, अब कर रही है। कल भी सर बिल्कुल भी नहीं की, बिल्कुल कल तो प्रॉपर सही थी, आज कर रही है। तो देखो ये जो बी है ना, तो बी का ये देखो ये 53 है, तो बी का दो कंपोनेंट आएगा। ये देखो एंगल इससे 53 बन रहा है ना, तो ये कंपोनेंट जो बी एक्स आएगा वो आएगा बी साइन 53, ठीक है। और जो बी वाई आएगा वो आएगा बी कॉस 53, ठीक है ना। यस सर। अब देखो हमें अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो देखो एक्स वाला कंपोनेंट तो पॉजिटिव एक्स में है ना, तो अगर बी को वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये आ जाएगा बी साइन 53 आई कैप प्लस Yes. बी कॉस 53 माइनस जे कैप, JK. ठीक है, माइनस जे कैप नीचे है ना, Yes. Minus. नीचे है तो माइनस जे कैप आएगा ना। और बी का वैल्यू ये आ चुका है मेरे पास, तो इसमें से देखो दोनों में से बी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं जो बी नेट जो आया अपने पास वो आया बी साइन 53 आई कैप, और माइनस इधर ले लेते हैं बी कॉस 53 आई कैप, तो यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा। और साइन 53 होता है साइन 53 3/5 3/5 आई कैप माइनस, सर साइन 53 तो 4/5 नहीं होता, आपने लिखा है। ओके ओके हाँ हाँ साइन 53 4/5 होता है। तो साइन 53 4/5 आई कैप माइनस बी तो कॉमन आ गया कॉस 53 3/5 जे कैप, ठीक है। यही था ना साइन 53 माइनस कॉस 53, हाँ ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो अब 5 भी कॉमन आ जाएगा, तो b/5 आ जाएगा, और b का जो वैल्यू था अपना 4/5 था ना, 4/5 इंटू 10⁻⁻7 था। और यहाँ से 1/5 भी कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 4i-3j, ठीक है। Yes, sir. तो ये सर 4/25, 4/5 कॉमन वाला सर। एक मिनट में बताता हूँ। हाँ देखो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा ना, 4/5 है 3/5 है तो 1/5 कॉमन आ जाएगा ना। यस सर। और b का वैल्यू अपने पास क्या आया था, ये ना, यस सर। तो रख दिए वैल्यू। हाँ जी बोलो। यस सर। Yes, sir. हेलो जतिन, सुहानी चली गई क्या? Yes, sir. चली. गगन, ये कौन, ये प्रेरणा है क्या? ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहा। ये क्लियर है? यस सर। Yes. चलो, तो ये बी था। तो देखो डायरेक्शन वगैरह देखना, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे देखते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा इसमें, ठीक है।
प्लस अगर बी वेक्टर फॉर्म में पूछे तो कैसे लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। यस अब देखो मेरे पास एक टॉपिक आता है अब दूसरा, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर क्वाइल या लूप, जो बोल लो, क्वाइल ही बोल देते हैं, सर्कुलर क्वाइल। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास एक सर्कुलर क्वाइल है ऐसा, ठीक है, तो उसका सबसे पहले एट सेंटर निकालेंगे, उसके बाद एक्सिस पे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, सेंटर वाला थोड़ा इजी है, एक्सिस वाला में थोड़ा लंबा फार्मूला है। तो अगर मान लो ये मेरे पास एक सर्कुलर वायर क्वाइल है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अगर सेंटर पे बी पूछे ना, तो बी एट सेंटर, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर मान लो ये आर रेडियस है, तो म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, यस यस सर। ये जो है ना, ये वन क्वाइल के कारण है। ठीक है, अगर मान लो इस क्वाइल पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, मतलब मान लो कि एक ऐसे वेंट किए, फिर एक और इसी पे, यानी नंबर ऑफ क्वाइल ज्यादा है, ऐसा हो गया, एक हो गया, दो, तीन। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारा क्वाइल है मान लो। ठीक है, एन टर्न है, मान लो एन टर्न। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न एन है, तो बी जो आ जाएगा सेंटर पे, वो आ जाएगा एन टाइम्स हो जाएगा इसका। ठीक है, तो एन म्यू नॉट आई बाई 2r, इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। ठीक है, यस सर यस सर। ठीक है। तो और अगर एक क्वाइल है तो ऐसे, ठीक है, अगर बोल दे कि उस पे एन क्वाइल है, ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न है इस पे, तो एन नंबर ऑफ टर्न के लिए एक टर्न के लिए निकाल लेंगे और उसको हम लोग एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑल क्लियर। यस सर। यस सर और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए फिर हम, मेरे पास आ गया राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल। तो इसमें क्या करेंगे ना हम लोग, कि जो भी सर्कुलर चीज में है ना, उसमें हम लोग करेंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे। ठीक है, और जो मेरा थंब का डायरेक्शन होगा ना, वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो, अगर इस तरह है, तो अगर हम ऐसे टर्न करें तो क्या अंदर की तरफ आ रहा है ना फील्ड। सर इनवर्ड आ रहा यस है। सर इनवर्ड अगर मान लो डायरेक्शन करेंट ऐसा है, ठीक है, करेंट का डायरेक्शन ऐसे है, और दूसरे कॉइल में करंट का डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, तो इसमें जो अंदर में जो फील्ड होगा वो किधर होगा, इनवर्ड होगी इनवर्ड, यानी ऐसे, और इसमें आउटवर्ड, आउटवर्ड होगा आउटवर्ड ना इसमें, ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसमें जो बी होगा ये होगा इनवर्ड। ठीक है, और इसमें जो बी होगा ये क्या होगा, आउटवर्ड होगा सर। आउटवर्ड। ठीक है, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हम लोग या तो स्क्रू रूल, ठीक है, या राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, जहाँ पे थंब जो है वो देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यस सर। यस सर तो ये था एन टर्न के लिए प्लस सिंगल टर्न के लिए, दोनों के लिए फॉर्मूला हमने लिख दिया है। अब देखो, क्वेश्चन तो ऐसा नहीं रहेगा कि हमेशा ऐसा हो कि क्या कहते हैं, पूरा सर्कल ही दे दे। हो सकता है कि सर्कल का कोई आर्क दे दे या सेमी सर्कल दे दे, हो सकता है ना। यस सर यस सर। देखो हम एक फार्मूला लिख देते हैं आर्क के लिए। ठीक है, आर्क के लिए लिख देते हैं फोर आर्क, मान लो कि एक आर्क है ऐसा मेरे पास, ऐसा। ठीक है, इसमें ऐसे करंट जा रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे इसका सेंटर होगा मान लो, तो इस सेंटर पे जो बी आएगा ना, तो बी एट सेंटर, डायरेक्शन तो बाहर आएगा ना,
यस सर, आउटवर्ड होगा। डायरेक्शन बाहर आएगा, ठीक है। और सेंटर पे जो बी होगा उसको ऐसे लिख के, मान लो ये अगर एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, तो वो आ जाता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इंटू थीटा। जो थीटा यहाँ लेना है वो रेडियन में लेना है। रेडियन का मतलब अगर 90 डिग्री हो तो क्या लेना है, 5/2 45 है तो पाई/4, 5/2 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अगर फुल है मतलब मान लो 360 तो कितना आ जाएगा, पाई 2 आएगा पाई सर, 2 2 पाई पाई ना, यस, ठीक है। अगर सेमी सर्कल है तो पाई आएगा सर। अब यहाँ पे 360 हम लोग देखो सही इसके लिए देख चुके हैं ना, पूरे सर्कल के लिए तो कितना आया था, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो यहाँ पे अगर ये थीटा 360 हो जाए तो फुल सर्कल बन जाएगा ना। यस सर। तो यहाँ पे तुम 2 पाई रख के देखो तो आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर सर। 2r 2 पाई से पाई कैंसिल होगा ना, 2r 2r आएगा ना, यस सर, 2 आर। ठीक है ना, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। ओके यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। अब अगर मान लो फॉर सेमी सर्कल, ठीक है, तो देखो एक तो फुल ये फार्मूला याद ही रखना है, ये फार्मूला याद रहेगा तो कोई भी निकाल सकते हो, फुल सर्कल का, सेमी सर्कल का, ठीक है। फॉर सेमी सर्कल, लेकिन सेमी सर्कल और फुल सर्कल का याद ही रखना है, ठीक है। फॉर सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल थीटा आ जाएगा पाई, तो इसके लिए जो बी आ जाएगा सेंटर पे वो आ जाएगा, देखो पाई रखोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो वो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r 4r, ठीक है। क्लियर है, यस सर। याद रहेगा। यस सर। चलो क्वेश्चन करें। सर पहले वाली स्लाइड करना, नोट करना था। ये यस सर, बस 1 सेकंड रुको। ओके ओके कर लो। डन सर, हो गया। हो गया, यस। चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ। क्वेश्चन क्लियर है, यस सर। तो चलो इसमें क्या क्या चीज है ये बताओ। दो तो सेमी सर्कल दिख रहा है ना, यस सर। और 2 स्ट्रेट वायर भी है, यस सर। लेकिन दोनों स्ट्रेट वायर के कारण फील्ड 0 होगा सेंटर पे, क्यों 0 डिग्री की। 0 डिग्री, क्योंकि उसके लाइन में ही है ना। यस सर। यस वो दोनों वायर के कारण तो 0 होगा, तो सिर्फ 2 बचा सेमी सर्कल। अब यस सर। सेमी सर्कल के कारण डायरेक्शन देखना है, उसके बाद लिखना है, ठीक है। यस सर। दोनों के कारण डायरेक्शन बता सकते हो, आउटवर्ड होगी सर। आउटवर्ड। आउटवर्ड। तो क्या ठीक है, तो क्या ऐड हो जाएगा ना, यस यस सर। सर। तो नेट भी बाहर ही आएगा, निकालो कैलकुलेट करो। सर ये जो बड़े वाला सेमी सर्कल है उसका जो रेडियस है एक्स लिखा है ना। नहीं 2r है वो,
ओके एक सर। आर है, ये 2R है, ठीक है। ओके सर। सिर्फ 5 म्यू नॉट आई अपॉन 8। यस 5 सर। म्यू नॉट। अच्छा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम मान लेते हैं इसको 1, ठीक है। जब भी ऐसा हो ना तो एज्यूम कर लेना, ठीक है। तो जो B1 आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4R, यही ना। यस यस। सर। और इसका डायरेक्शन क्या आएगा, बाहर की आउट। तरफ, आउटवर्ड। ठीक है। B2 क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 8R। ठीक है, ये भी बाहर। ये दोनों को ऐड कर दो B नेट के लिए। अगर हम ऐसा मान ले इसको 1 2 ये 3 और 4, ठीक है। तो B3 और B4 क्या आएगा, 0। तो B नेट जो आ जाएगा B1 यस सर। प्लस B2, क्यों ऐड कर रहे हैं, ये दोनों आउटवर्ड है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4R 1/2 3/2 यानी 3/8, ठीक है। यही यस, आएगा ना। यही है। हेलो, यस। यस। ठीक है, आ गया। यस सर आ गया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड B एट सेंटर। हाँ जी, पहले बताओ तो इसमें कौन कौन है, सर वायर की वजह से किस तो किस के कारण आएगा। 0 हो जाएगी ना, सेमी सर्कल की वजह से आएगी सर। ठीक है, 0 हो रहा है, अच्छे से देखो एक बार। नहीं सर, जो 2 लाइन वो वायर है उनकी वजह से हाँ तो जी, 0 होगी ना। 0 होगी, अनमोल बताओ 0 होगी क्या। B1। 1 और 3 के लिए 0 होगी, यस 2 के सर। लिए लिखा। यार 0 नहीं होगी, तुम देखो अच्छे से, पामरूल लगाओ, दोनों के लिए ऐड होगी शायद। सर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएंगे ना दोनों तो। क्या बोलो, एक मिनट, सर 1 अपोजिट और आ रहे हैं दोनों। 2 अपोजिट डायरेक्शन में है ना सर, नहीं 1 वो तो इनवर्ड और 3 आउटवर्ड है। अच्छा एक बार, एक करेंगे कैसे है, दूसरा करेंगे कैसे है, तो यहाँ पे कहीं 0 होगा बीच में। इस वायर के कारण अगर देखें, इस 1 के कारण, तो B1 किधर आएगा, अंदर की तरफ ना। यस सर इनवर्ड और इसके कारण आउटवर्ड होगा सर। नहीं, दोनों के कारण इनवर्ड ही आएगा। दोनों यस इनवर्ड यस है। सर इनवर्ड आएगा। इनवर्ड ही है ना, राइट ट्रायंगल करो ना, करेंट यस के सर अब डायरेक्शन में देखा थंब को करो, इनवर्ड। ठीक है। और जिधर निकालना है उधर
ठीक है, खुद से अज्यूम नहीं करो कि अपोजिट है तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। हमेशा डायरेक्शन देख लिया करो पहले, ठीक है, तो दोनों ऐड हो जाएगा यस सर। सेंटर सर पे। दो इनफाइनाइट वायर है ना? हाँ, क्या बोलो, अजीब फिर से बोलो। सर दोनों प्लेन सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट। एक इंच यहाँ पे है, दूसरा इंच यहाँ पे है, ठीक है, तो एक एंगल तो 90 हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा। यस सर। दूसरा एंगल देखो 0 है ना, यस सर। ठीक है, ठीक है, निकालो, कैलकुलेट करो। और एक सेमी सर्कल सर्कल भी है उसमें। सेमी सर्कल के लिए कैसे है ये, म्यू नॉट आई अपॉन 4 और अंदर है इनवर्ड। क्या यस, बाहर, चलो ठीक है, इनवर्ड। हाँ सही है, तो तीनों ऐड हो जाएगा ना, यस यस सर। सर, तीनों ऐड हो। कर लो। सर 3/4 म्यू नॉट आई अपॉन आर। एक मिनट देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो B1, तो B1 क्या आ जाएगा, सेमी इनफाइनाइट है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 और नहीं यार पाई भी आता है इसमें, याद करो कल वाला, नो सर, देखो सेमी कॉपी में देखो, पाई के साथ, पाई सेमी के साथ पाई कट जाता है। सेमी सेमी B1 इसको लिया है ना, B1 सेमी सर्कल नहीं है सर, वो स्ट्रेट वायर को। पता चला। यस सर, मुझे लगा B1 नहीं सेमी B1 सर्कल। इसको लिया, हाँ, ये सही है ना, म्यू नॉट आई अपन 4 पाई, यही होता है ना, एक मानो सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो इसके कारण इसके इस एंड पे अगर डी डिस्टेंस पे है तो बी क्या आता है, म्यू नॉट आई अपन 4 पाई डी, यही आता है ना। यस सर, ये यस सर, ये ठीक है, तो ये B1 B2 आ गया, इस तरह से B3 भी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर या म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। क्लियर, यस सर। ठीक है, अब ये तीनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है ना, यस सर, सेम। सर ये B2 और B3 का सर समझाना। B2 और B3, B2 देखो B2 जो है ना सेमी सर्कल के कारण है ना, B2 जो है ना वो सेमी सर्कल के कारण है,
तो V2 हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4R। यस सर। ठीक है, और V1 और V3 इक्वल ही होगा और दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4πR, म्यू नॉट आई अपॉन 4πR। ठीक है, यस सर। ओके क्लियर। यस अब देखो तीनों इनवर्ट दिए ना तीनों, तो यहाँ यस से सर V नेट इनवर्ट। क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, और इनवर्ट सर वॉइस और स्क्रीन लैग कर रही है आपकी। ठीक है ये। यस सर ये तो ठीक है। यस सर। सर वॉइस लैग कर रही एक है मिनट रुक जाना, स्क्रीन। लैग कर रही है, यस सर। एक थोड़ी मिनट रुक थोड़ी जाना। कर रही है। पहले ठीक थी सर, जब पहले करवा रहे थे ना आप। ओके देखता हूँ। हेलो, यस यस सर। चलो एक और क्वेश्चन दे। यस सर। सर बीच बीच में कर रही है अभी। हेलो, यहाँ भी बताना क्या क्या है। सर एक सेमी सर्कल है और 2 करंट कैरिंग वायर है। सेमी सर्कल है, सही देखो सही से। आर कैसा? क्या सेमी आर्क है, थीटा क्या क्या है इसमें, ये थीटा कितना है, 90 ना। 92। यस सर ठीक 90। है, तो एक ये रहा सेमी इनफाइनाइट वायर, दूसरा सेमी इनफाइनाइट वायर, और एक ये आर्क रहा। ठीक है, यस सर। तो इसमें भी देखो कर लेना खुद से ये। यस सर हो जाएगी। कर लोगे ना। यस यस। सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। सर स्क्रीन और वॉइस लैग कर रही है प्लीज।
हेलो। यस सर। सर हम लोगों को नहीं कर रही। जी क्या बोलो? सर वैसे नहीं लैग कर रही, जैसे ना रुक रुक स्क्रीन कभी कभी लैग करती है सर, वॉइस तो चलो ठीक है। वॉइस ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या यस सर, करने वाले हैं वॉइस ना, तो ठीक है। एक्सिस पे निकालने वाला है। एक्सिस पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। एक्सिस करने का मतलब कि देख लो यहाँ पे समझा दें, ये सर्कुलर वायर है, इसके एक्सिस पे कहीं एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, अगर आर रेडियस यस का सर। है, ठीक है। जैसे वहां पे किए थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे और एक्सिस पे, ठीक है। सेंटर पे तो यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है, ठीक है। सेंटर पे क्या आती है? जीरो, पता है ना। सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यस जीरो सर। आता है। लेकिन एक्सिस पे का फॉर्मूला याद है क्या वहां पे, वहां का किसी को? याद है? याद नहीं है सर। के क्यूब एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। यस। यस सर। याद है? यस सर अब आ गया। बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी तरह का फॉर्मूला आएगा एक, ठीक है, एक्सिस पे। तो अगर मान लो ये रहा, ठीक है, ये यहाँ पे मान लो एक्स पे आर डिस्टेंस, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी आएगा ना, तो देखो जो बी यहाँ पे आएगा वो अंदर की तरफ आएगा। पहले मैं बी का लिख देता हूँ फॉर्मूला। तो बी जो आएगा यहाँ पे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। अभी देखो अगर सेंटर पे चाहिए तो एक्स को जीरो पुट करेंगे ना। यस सर। अगर मान लो इसी में सेंटर पे चाहिए, ठीक है, सेंटर पे अगर हमें चाहिए तो सेंटर पे क्या करेंगे, एक्स को जीरो पुट करेंगे सेंटर के लिए, एक्स को जीरो पुट करेंगे, ठीक है। जैसे तुम एक्स को जीरो पुट करोगे, ठीक है, तो ये आर क्यूब बचेगा, ठीक है, नीचे आर क्यूब बचेगा, ऊपर से आर स्क्वायर कैंसिल कर देगा, एक आर बचेगा सिर्फ, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर बचेगा फिर, जो कि सेंटर पे हमने पीछे जो स्लाइड है वहां पे देखा था, ठीक है। यस सर। अब देखो इसका डायरेक्शन की बात करें ना, तो डायरेक्शन इसको राइट हैंड थंब रूल से हम लोग देखेंगे। देखो अगर ये जो करेंट है ना, अगर ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो हम लोग राइट हैंड कर्ल करेंगे, ठीक है, इस तरह से। जो अपना करेंट का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में इस चारों फिंगर को कर्ल करेंगे, तो जो थंब का डायरेक्शन है वो देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर मान लो करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। अगर करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो यहाँ पे बता तो राइट होगा या लेफ्ट होगा इस केस में? राइट साइड होगा सर। लेफ्ट इसमें साइड कैसे जा होगा। रहा है करंट? लेफ्ट होगा, ठीक है। इसमें जो है ना बी इधर आएगा, बी, ठीक है, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है ऐसे, समझ आया करंट कैसे जा रहा है इसमें? देखो करंट इसमें ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। सर एरो ऊपर की तरफ है क्या इसके? हाँ हाँ ऊपर की तरफ है, ओके सर। ठीक है ना। फॉर्मूला याद रहेगा ये? यस सर। तो देखो ये कुछ उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। वहां पे ऊपर में एक्स आया था और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर में आर स्क्वायर आ गया है और नीचे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है। नीचे का सेम ही आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2।
वहां पे नीचे में 2 नहीं था, ठीक है, और वहां पे जो x ऊपर था वो x से मल्टीप्लाई था, यहाँ जो ऊपर है आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। डायरेक्शन देखने के लिए वही राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। फिंगर को कर्ल करेंगे तो जो थंब का डायरेक्शन है, फिंगर को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करना है, ठीक है। यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे कर्ल करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये जो थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। अगर करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है, तो जो ये है राइट साइड में हो जाएगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यस सर। ओके, सर करंट की डायरेक्शन तो आई थिंक इनसाइड एंड आउटसाइड पूछते हैं। क्या बोलो, करंट की डायरेक्शन? इनसाइड एंड आउटसाइड कर पूछते हैं, राइट एंड लेफ्ट तो नहीं पूछते। मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, हाँ जी बोलो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहे हो क्या? सर करंट की। तो करंट तो देखो नहीं, इस केस में जो करंट है ना वो ऐसे चल रहा है ना, इसमें तो इनसाइड आउटसाइड यही नहीं। अगर ऊपर देखे, ठीक है, अगर तुम अच्छा से देखो, यहाँ पे ऊपर में देखोगे ना, ऊपर इस पॉइंट पे ऊपर, तो ऊपर जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रही है। अगर तुम नीचे देखोगे तो नीचे करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। जो ऊपर देखोगे ना ओके तो सर। ऊपर देखो करंट ऐसे घूम के यहाँ पे टॉप पे देखोगे तो अंदर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। फिर ये घूम के आएगा तो यहाँ पे देखोगे तो बाहर की तरफ आते हुए आ रहा है ना। और यहाँ ऐसे घूम रहा है करंट ऐसे, ठीक है, यहाँ पे अंदर जा रहा है, फिर घूम के ऐसे आ रहा है, यहाँ पे बाहर आ रहा है। क्लियर है? यस सर। यस तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये लेफ्ट साइड में होगा। ओके, यस सर। अगर मान लो ऐसा रहता, ऐसा रहता, और यहाँ से कहीं ऊपर एक्स पे पूछता, ठीक है, मान लो, दिख रहा है ना? यस सर। तो ऐसे थोड़ा ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछता तो उसका डायरेक्शन किधर होता? बाहर की तरफ ना, ऐसे यस यस सर सर। अपवर्ड। अपवर्ड होगा ना, ठीक है। यस सर तो सेम, अपवर्ड। और उसका फार्मूला, फार्मूला तो वही आता, फिर अगर एक्स पे पूछता तो एक्स के लिए फिर वही आ जाता, ठीक है। यहाँ से मान लो कहीं बाहर एक्स पे, ठीक है, तो बी एट एक्स जो आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। और ये जो आउटवर्ड होगा, ठीक है, यस यस सर। सर। ये पॉइंट पी पे लाइक कर रही है क्या? नो सर। कर रही है स्क्रीन लैब। बीच बीच में हो जाती है। जी अनमोल बोलो, ठीक है ना? बीच बीच में लैग हो रही है सर। क्या करें, आगे बढ़े अभी या छोड़ दे आज का इतना ही? सर्कल का हो गया ना? एक आधा क्वेश्चन करा दो सर। सर क्वेश्चन करवा दो, टॉपिक कल से कर लेंगे। यस सर।
ठीक है। यस सर। चलो ओके। सर म्यू नॉट आई अपॉन 8 आवर्स। म्यू नॉट आई अपॉन 8 आ रहा है। यस सर। शायद आ सकता है। देखो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर बाई टू टाइम्स रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस का 3/√3 r का स्क्वायर के होल पावर 3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर का पावर Yes. 3/2। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसका रूट लोगे ना, रूट लोगे तो ये आ जाएगा 2r का क्यूब। ठीक है, तो म्यू नॉट आई r स्क्वायर बाई 2 × 2r क्यूब। ठीक है, तो देखो 2r ये 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 8 × 2 16 आ जाएगा, r क्यूब बचेगा और r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई। क्लियर है? यस सर, मैंने सिर्फ 4 का स्क्वायर क्यूब। हाँ, ये देखो है ना, वह क्या ना, ये 4r स्क्वायर है ना, तो ये पहले तो रूट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 3/2 है ना, तो पहले रूट ले लेंगे इसका, तो बाई यस में सर। 2 जो है वो हट जाएगा। ठीक है, जैसे ही रूट लेंगे तो ये 4 और r बचे 2r बचेगा। ठीक है, ये 2r बचेगा तो 2r का क्यूब, और फिर यहाँ से 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 × 2 16, और नीचे r क्यूब ऊपर r स्क्वायर, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर, तो एक r नीचे बचेगा। यस सर। ओके, यस Yes, सर। sir. ओके चलो ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाओ, देख लेते हैं आज का। कल अपना कितने बजे क्लास है? सर 5:15 पे कल होगा सर शायद। इसी टाइम ये होगा सर। आज तो मैथ की अच्छा, जगह ये क्लास सब जो लगी। हो गया था क्या? अच्छा हाँ, तो मैथ की जगह थी ना, इसी टाइम होगा शायद कल। ओके, देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, ये सब क्लियर है ना? सर ये नहीं ये हुआ था क्वेश्चन। ये वाला, ये नहीं हुआ था? यस सर, ये वाला। नो सर। आवाज जा रही है ना सही से? यस सर जारी। देखो इसमें क्या बोल रहा है ना, इसमें बोला है सर नेक्स्ट क्लास हमसे, में ही कर लेंगे अब। क्या हुआ, 1 मिनट रुक जाओ। सर नेक्स्ट क्लास में कर हाँ जी लेंगे। बोलो। ये तो कल वाली क्लास के क्वेश्चन है ना, तो सर आज करवा दे तो ठीक ही है। कर ही लेते हैं ये, ठीक है, कर ही लेते हैं इसको। यस सर। तो देखो इसमें क्या है ना, कि इनिशियली अगर देखा जाए, ठीक है, तो इनिशियली क्या बोला है कि डाइपोल को इस पोजीशन से रिलीज किया गया है। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन था, इस पोजीशन से डाइपोल को रिलीज किया गया 120 पे। ठीक है, और पूछा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, तो इसका पूछा कि काइनेटिक एनर्जी बताना है जब थीटा 90 डिग्री हो जाए, यानी डाइपोल ऐसे हो जाए तो।
क्लियर है? यस यस सर। हाँ जी। तो जब ये थीटा 90 हो जाता तो ये देखो अपना इनिशियल कंडीशन था, ये फाइनल कंडीशन। यहाँ पे क्या किया है, डाइपोल को रिलीज किया गया है। रिलीज करने का मतलब होता है कि इनिशियली इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या था इसके पास, 0, ठीक है। और यहाँ पे इस पोजीशन पे इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस एम बी कॉस थीटा कॉस 120 होगा ना। यस सर अब जब ये रिलीज होगा, रिलीज करेंगे तो ये अपने, देखो कोई भी चीज को जब छोड़ते हैं ना तो वो क्या चाहता है ना कि वो अपने मिनिमम पोटेंशियल पे आए। और इसका मिनिमम पोटेंशियल कब था, जब ये 0 डिग्री पे ना हो जाएगा तब। यस यस सर। तो ये चाहेगा कि अपने मिनिमम पोटेंशियल पे आए, तो इसके लिए इसको घूमना पड़ेगा, ऐसे घूम के यहाँ पे आना पड़ेगा, ऐसे आ जाएगा। तो उसमें क्या होगा ना कि यहाँ पे जैसे ये घूमना शुरू करेगा तो एक कोई ना कोई एंगल आएगा जब ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। यस तो यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी 0 था। जब ये यहाँ पे आया, ठीक है, तो जब यहाँ पे आया तो इसके पास कुछ काइनेटिक हो गया होगा, वेलोसिटी गेन कर लिया ये, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी हो गया होगा। और इस केस में इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा ना, यस सर cos 90 0 होगा। कॉस 90 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे काइनेटिक 0 था, यहाँ पोटेंशियल 0। यानी अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन करें, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल टू फाइनल Zero पोटेंशियल होगा। प्लस काइनेटिक फाइनल, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। यस सर कर यस सर सकते हैं। तो यहाँ क्या बोलो, कुछ नहीं सर। हो जाएगा, यस सर यस ठीक है। उसके बाद पूछा दूसरा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वही वही होगा जहां इसका पोटेंशियल 0 हो जाए, ठीक है, सिर्फ काइनेटिक बचे, तो यही पोजीशन पे इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्योंकि यस देखो 92 एनर्जी या कंजर्व, 93 एनर्जी देखो एनर्जी कंजर्व होना है ना, एनर्जी कंजर्व होना है, ठीक है। इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी कंजर्व होना है। ये जैसे ही इसके कुछ पोजीशन इसका थोड़ा इधर आएगा ना, तो अब इसके पास पोटेंशियल भी आना शुरू हो जाएगा, काइनेटिक कम होना शुरू होगा, पोटेंशियल गेन करना शुरू होगा। यस सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री, काइनेटिक एनर्जी एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। पोटेंशियल 0 कहाँ पे है, एक मिनट रुक जाओ। काइनेटिक एनर्जी एट 90 डिग्री, ये तो क्लियर है, ठीक है। और पोटेंशियल 0 कब होता है, पोटेंशियल मिनिमम कब होगा, जब थीटा पोटेंशियल 90 मिनिमम होगा। होगा जब ये 180 पे आ जाएगा तब ना, 180 और 90 पे होगा ना सर। बोलो। नहीं, पोटेंशियल जो मिनिमम होता है वो 0 डिग्री कॉस माइनस एम बी, ठीक है। यस सर। एक cos मिनट देखो, 90 वन वन थोड़ा सा होता ये है। है, ये तो पहला समझ आ गया ना, फर्स्ट समझ आ गया ना। यस सर। अजी, अनमोल, यस सर फर्स्ट पार्ट समझ गया। साधना, फर्स्ट यस समझ आ सर गया ना। यस सर हेलो, यस सर आ गया समझ क्या में। हुआ, आवाज नहीं जा यस रही है सर क्या? आ गया सर समझी। सर cos 90 तो 0 होगा ना, तो वो तो मिनिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी। क्या हुआ पोटेंशियल, एक मिनट रुक जाना, डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी देखो, जब ये फर्स्ट क्लियर है ना, यस 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 सर सर क्लियर है। इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर लेना। कैसे करेंगे, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। तो काइनेटिक फाइनल यहाँ पे जो होगा वो आ जाएगा,
ठीक है, 90 डिग्री पे। ठीक है, अब हमसे ये पूछा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन। तो मैक्सिमम काइनेटिक कब होगा? जब पोटेंशियल मिनिमम हो जाए। ठीक है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होना है ना, पोटेंशियल जहां पे मिनिमम हो जाएगा ना, वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। तो पोटेंशियल मिनिमम कहाँ पे होता है? 90 डिग्री पे होगा सर। नहीं, 90 पे तो जीरो होता है, जीरो से भी कम होता है, -m भी होता है जीरो पे। अच्छा, ठीक है, 90 पे तो पोटेंशियल जीरो होता है ना, 90 पे पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, यस लेकिन अगर हम जीरो पे देखें तो -mb cos 0 1, यानी -mb आ जाएगा, तो ये सबसे कम है ना, -mb। यस ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा? जब ये इसके एलोंग आ जाएगा। ठीक है, यस तो अब तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व करोगे। ठीक है, इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक। क्लियर है? यस सर दूसरे केस में चलो, अब तीसरा बोला है कि विल इट परफॉर्म एसएचएम ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। तो देखो ये एसएचएम तो नहीं करेगा। एसएचएम क्यों नहीं करता? देखो एसएचएम के लिए कंडीशन होता है कि स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करे। अगर मान लो ये बी है और इसको थोड़ा सा एंगल डिस्प्लेस करेंगे ना और छोड़ेंगे, तब वो एसएचएम करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो है 120 डिग्री से छोड़ा गया, यानी लार्ज एंगल है। ठीक है, तो ये एसएचएम नहीं करेगा, लेकिन ऑसिलेशन करेगा। ऑसिलेशन करने का मतलब ये ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, समझ गए? यस सर। ये ऐसे होगा कि यहाँ से अगर ये घूमकर अपने मिनिमम पोटेंशियल पे आएगा भी ना, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी रहेगा, और ये वेलोसिटी के कारण ना फिर और नीचे चला जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर पोटेंशियल काइनेटिक कहीं जीरो करेगा, और फिर घूम के आएगा, फिर ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे वो करते रहेगा। ठीक है, ऑसिलेट करेगा, लेकिन एसएचएम नहीं ये होगा। ठीक है, ओके। यस यस सर। चलो, और कौन सा क्वेश्चन था? सर और एक कौन बार था ये? कौन सा? ये वर्क डन करना था सर। नहीं सर, ये ये नहीं। अच्छा, वर्क वाला तो हमने बताया था ना। अच्छा, वर्क क्या था? है क्वेश्चन तुम्हारे पास, बोलोगे? ये क्वेश्चन घर से होमवर्क कर सर लेना। इसी में ही है। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना? यस यस हेलो, सर। इसमें कहाँ पे है ये? नहीं सर, ये भी नहीं है। हाँ जी, ये है। वर्क वाला तो यही है। ये वाला है सर, ये वाला। तो यही, यस सर, यही। ये वाला। तो इसमें क्या दिक्कत है? बताओ क्या दिक्कत, ये तो सर शायद बताए थे ना। आंसर पूछ रहे हैं सर, कितना आएगा इसका? कर तो लिया था सर। ना आंसर आएगा, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट m दिया हुआ है 10⁻⁻⁴ जूल पर टेस्ला, और b दिया हुआ है, और देन रोटेटिंग मैग्नेट फ्रॉम डायरेक्शन पैरेलल टू फील्ड टू डायरेक्शन 60 डिग्री। यानी θ1 था 0 डिग्री से गया, θ2 कितना, 60 डिग्री ना। 60 डिग्री। सर वॉइस लैग कर रही है आपकी स्क्रीन भी। यस सर यही था ना, सर एम यू बी कॉस θ1 माइनस हो जाएगा ना? क्या?
सर यू फाइनल माइनस वर्क यू। जो होगा ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, सही है। ठीक है, तो उससे करोगे ना तो यही आएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस साइन आता है और पोटेंशियल में माइनस, तो एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ जाता है। ठीक है, यस सर। क्लियर है? सर ये तो Clear है। क्लियर, सर आंसर कितना आएगा सर, ये कंफर्म करना है। आंसर देख लो ना क्या आ जाएगा। ये 4 इंटू 10⁻⁵ है, -4 है, तो ये -9 हो जाएगा। 4 इंटू 10⁻⁹ और ये cos 0 1 माइनस cos 60 हाफ, यानी हाफ। ठीक है, 4 से 4 2, तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁹ यही आएगा ना? यस सर यही अनमोल है। बताओ। यस सर यही है। 2 से 2 इंटू 10⁻⁻⁹ -9, ठीक है, ओके, यस यस सर। क्लियर है, समझ आया ना? यस Yes. सर क्लियर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू सोलेनोइड टोरॉइड। ठीक है, उसके पास, उसके बाद एक बचेगा ये सॉलिड सिलेंडर के कारण। ठीक है, तो वो एम्पियर्स लॉ होने के बाद हम लोग करेंगे। क्लियर है? यस Yes. ओके, चलो।